अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। आइए पहली बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर जबरदस्त नोकझोंक हुई, जबरदस्त बहस हुई। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम को इतना जरूरी समझकर पेश किया कि जैसे वंदे मातरम अगर लोग पढ़ने लग गए तो बेरोजगारी इस मुल्क की खत्म हो जाएगी, दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, किसानों की आत्महत्या खत्म हो जाएगी। यानी इन जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमेशा बीजेपी ने इसी तरीके से घटिया किस्म की हरकतें की है। तो खैर, वंदे मातरम पर गुज़िश्ता कल बड़ी जबरदस्त नोक-झोंक हुई और अपोजिशन पार्टियों ने खुलकर कहा कि कमाल है, जिन लोगों का जंग आजादी में कोई किरदार नहीं, जंग आजादी में कोई रोल नहीं, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। जी, कांग्रेस ने जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस ने अपने हर इजलास में यह कहा कि हमने अपने हर इजलास में वंदे मातरम पढ़ा है और आप कितनी भी कोशिश कर लें, नेहरू की कुर्बानियों पर आप दाग नहीं लगा सकते। वंदे मातरम की मुखालिफत मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने उस वक्त भी किया था। खैर, जबरदस्त नोक झोंक चलती रही, जिसमें आम आदमी पार्टी के दबंग और कद-आवर नेता संजय सिंह ने भी जोरदार अंदाज में कहा कि बीजेपी वालों सुनो, ओरिजिनल बात तो यह है कि बीजेपी का वंदे मातरम से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वंदे मातरम का नारा स्वतंत्र सेनानियों ने लगाया था, मुजाहिदीन आजादी ने लगाया था, जो अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े थे और मुकाबला कर रहे थे। वंदे मातरम का नारा उन्होंने लगाया था और वंदे मातरम का नारा स्वतंत्र सेनानी जब लगा रहे थे तो उस वक्त आरएसएस जो बीजेपी की बाप है वो मौजूद ही नहीं थी, वो तो अंग्रेजों के सप में खड़ी हुई थी। तो ओरिजिनल बात तो यह है कि वंदे मातरम से बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है। आइए दूसरी बड़ी खबर, जी हां, आप जानते हैं कि वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हमारी अपनी तमाम तहरीकें और तंजीमें इस बात पर मुतालबे पर अड़ी हुई थी और यह डिमांड था हम सबका कि उसकी मुद्दत बढ़ाई जाए। खैर, मुद्दत बढ़ाई नहीं गई क्योंकि सरकार की नापाक नियत आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वक्फ इमलाक पर कब्जा करना चाहती है। खैर, रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो गई और अब यह खबर आ रही है कि 5 लाख से ज्यादा वक्फ इमलाक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। 5 लाख से ज्यादा। अच्छा, उसकी वजह यह भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे जलगांव से मुहिम चली थी और जलगांव में कामयाब आंदोलन और एहतजाजात हुए थे, अब उसका नतीजा निकला कि यह तहरीक पूरे भारत में चली और हर जगह बाकायदा सोशल वर्कर्स, समाजी खिदमतगारों ने कंप्यूटर सेंटर खोले और लोगों की वक्फ इमलाक को उस पर रजिस्टर करने के लिए तरगीब दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बाकायदा वक्फ इमलाक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं हुकूमत की जो नापाक शैतानी नियत थी, कहीं ना कहीं हुकूमत इसको पूरा करने में नाकाम रही। आइए बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं कि इंडिगो एयरलाइन
5 दिन से मुसाफिर परेशान हैं और एयरपोर्ट्स पर क्या हाल है वो सब आप वीडियोस में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर से आप देख रहे हैं। लेकिन अब गुज़िश्ता कल लोकसभा में, राज्यसभा में शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन ने बात पेश की और कहा कि ये उनका इंडिगो एयरलाइंस का ये दाखिली मसला है। लेकिन असल ये है कि ये दाखिली मसला नहीं है, ये अडानी जी का मसला है। क्योंकि जब तक कि इंडिगो एयरलाइन जो सबसे एक्टिव और फ़ाल और मुतहर्रिक एयरलाइंस है, ऐसी एयरलाइंस बंद नहीं होंगी तो फिर तब तक अडानी एयरलाइंस कैसे शुरू होगी। तो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जैसे आधे देश को बेच दिया गया है, तो अडानी जहां जहां कदम रखेंगे तो उनका धंधा, उनका बिजनेस, उनका कारोबार, उनकी तिजारत चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। तो इंडिगो एयरलाइंस जब तक बंद नहीं होंगी, अडानी एयरलाइंस रनवे पर नहीं आएगी। तो ये असल मसला ये है कि अडानी को जिंदगी बख्शना है। अगला दिन रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर, उन्होंने बताया कि सरमाई इजलास शुरू हो चुका है और पहले ही दिन मुख्तसर कार्रवाई के बाद सरमाई इजलास विधान भवन यूं समझी कि अपनी बहस खत्म कर गया। जाहिर बात है कि हंगामे जबरदस्त अंदाज में हो रहे हैं। आप जानते हैं कि अपोजिशन लीडर अभी तक तय नहीं किया गया, यानी आप सोचें कि किस तरीके से संविधान का अपमान किया जा रहा है और किस तरीके से धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की नापाक साजिशें हो रही है। क्या हमारे यहाँ की विधान भवन बगैर अपोजिशन लीडर के चल रही है। तो गुज़िश्ता कल भी मुख्तसर कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गई। अजीत दादा पवार यानी उप मुख्यमंत्री नायब वज़ीर आला महाराष्ट्र ने 75,000 करोड़ के इजाफी माली मुतालबात असेंबली में पेश किए। वहीं पर आदित्य ठाकरे, बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे के इल्जाम पर फडणवीस ने सख्त जवाब दिया और आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिंदे, अब जैसे ही फडणवीस ने कहा कि शिंदे सेना ही असल सेना है, तो फिर आदित्य ठाकरे ने कहा कि फडणवीस जी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, गद्दार कौन है, किसने घरों में फूट डाला, किसने खानदानों में फूट डाला, किसने गद्दारी की, सबको मालूम है और असली शिवसेना किसकी है ये भी सबको मालूम है। खैर, कांग्रेस के दबंग और कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र नाना पटोले, उन्होंने एतराज किया कि विदर्भ को भी किसी भी किस्म का, जिस नागपुर में हम असेंबली चला रहे हैं, इस नागपुर और विदर्भ को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। नागपुर में सेशन कराना गैर जरूरी है। तो खैर, गुज़िश्ता कल का महाराष्ट्र का विधान भवन की बहस मुख्तसर कार्रवाई के बाद आखिर मुलतवी हो गई। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं कि इसके दिमाग में हमेशा गंदगी चलती है और जो नफरतों का जहर जो किसी कोबरा सांप में भी नहीं होगा, उतना जहर, उतना ही उससे कई गुना ज्यादा जहर इन लोगों के दिमाग में है। अब ये बांग्लादेशियों के नाम पर मुहिम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों को, दरअंदाजों को बाहर किया जाए और इसके आड़ में वो जो हिंदू मुसलमानों में नफरती पैदा कर रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को सता रहे हैं वो आप और हम सब देख रहे हैं। अभी फिर गुज़िश्ता कल योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बांग्लादेशी दरअंदाजों को वोटर नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि SIR में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेशी दरअंदाजों को किसी भी कीमत पर वोटर नहीं बनना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल बात बिहार के SIR से सामने आई है कि SIR के जरिए से भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और कैसे अपोजिशन के वोटर्स को कम करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी डेटा आ चुका है कि कहां से उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं और नहीं मिलते हैं। वहीं पर SIR के जरिए से सेंधमारी की जा रही है और बांग्लादेश तो एक बहाना है, असल में मुसलमान निशाना है। वंदे मातरम, मैंने कहा ना कि गुज़िश्ता कल बाकायदा अहम बहस वंदे मातरम पर थी, क्योंकि वंदे मातरम का अगर मसला हल हो गया
तमाम लोग अगर वंदे मातरम पढ़ने लग गए तो मुल्क का एकदम अचानक से विकास हो जाएगा, एकदम बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि क्या बदमाशी चल रही है। तो गुज़िश्ता कल बहस तो वंदे मातरम को लेकर जबरदस्त हुई, लेकिन प्रियंका दीदी ने एक बड़ा जुमला कहा कि वंदे मातरम पर बहस के पीछे बंगाल के इलेक्शन हैं। यानी बंगाल में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो बंगाल में कैसे माहौल को खराब किया जाए, कैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नापाक पॉलिसी हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और गैर जरूरी मुद्दों में उलझाओ। तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा कि बंगाल इलेक्शन मद्दे नजर है, इसलिए वंदे मातरम की बहस करवाई जा रही है। और आपने देखा होगा कि अभी अभी तो बकायदा बंगाल के माहौल को खराब करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी बंगाल वालों ने अपने वोटों को तकसीम होने नहीं दिया था। आइए, बंगाल में बन रही है बाबरी मस्जिद। जी सुना, देखा होगा आपने, 3 दिन से काफी वायरल हो रही वीडियो कि लोग अपने हाथों में ईंटें ले जा रहे हैं, लाखों लोगों को जमा करने का प्लान है और बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है। जी, लेकिन उसी बाबरी मस्जिद को लेकर बाकायदा खुद मरकजी टेक्सटाइल मिनिस्टर, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, जो अक्सर गिरी हुई बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने अच्छी बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि बाबरी मस्जिद का मसला एक सोची समझी हिकमत अमली है। बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही है? क्योंकि अब बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, तो अब वो जो बना रहे हैं आप उनको भी जानो जरा। मुसलमान का मसला यह है कि मुसलमान तहकीकात नहीं करता। जिस कौम को तहकीक के बगैर बात करने का ऑर्डर नहीं था, वो तहकीक ही नहीं करता, इंक्वायरी ही नहीं करता, अंदर घुसता ही नहीं, मामले की जानकारी जानता ही नहीं है। जी हाँ, अब जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं, जरा आप उनकी ओरिजिनल पहली मालूमात ले लीजिए कि पहले कहां थे वो, तो पता चला कि ये प्लान है, ये मुनज़्ज़म एक साजिश है। और फिर उसके साथ ही वो क्या कह रहे हैं, अब देखो अगर जुमले बराबर की वो खुद कह रहे हैं और माहौल खुद बता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, अब अब्दुल रहमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बंगाल रवाना होंगे। और फिर ये दोनों मिलकर, यानी बाबरी मस्जिद बनाने वाला और ये दोनों हजरात मिलकर जबरदस्त अंदाज में बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे और बीजेपी की हुकूमत से उसका इफ्तिताह कराएंगे। अगले दिन बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि गोवा के एक नाइट क्लब में भयानक आग लगी। वो आग इतनी खतरनाक थी कि 25 लोगों की जान चली गई और 10 के करीब लोग जख्मी हैं। अब खबर आ रही है कि नाइट क्लब का मालिक फरार हो गया, इंडिगो की परवाज से थाईलैंड जाने में कामयाब हो गया। देखिए आप, थाईलैंड पहुंच गया। पुलिस देखती रह गई। अब देखती रह गई या कुछ मोहताजी थी या कोई इशारा था, कोई आदेश था कि जाने दो। अब आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मेहुल चौकसी फरार, नीरव मोदी फरार, ललित मोदी फरार। मैं कहता हूं ना कि अब तक के कई मोदी फरार हो चुके हैं देश छोड़कर, कोई गांधी फरार नहीं हुआ है। तो अब ये भी फरार हो गया नाइट क्लब का मालिक। अब ढूंढते रह जाओ। जैसे कहा था ना भारतीय जनता पार्टी ने कि हम भाई बहनों, हम विजय माल्या को पकड़ कर लाएंगे और दाऊद इब्राहिम को पकड़ कर लाएंगे। आज तक कोई आया नहीं, बल्कि जितने दाऊद इब्राहिम हैं यहां से धीरे धीरे भागने में कामयाब हो रहे हैं। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कल उदय सामंत और दानवे आमने सामने हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर की सीट को लेकर बाकायदा इस मसले पर दोनों की लफ्जी जंग शुरू हो गई। वजीर प्रताप सरनायक कि एक गैर मुतवक्की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी है। नासिक की एक होटल में लॉबी में दोनों को बातचीत करते हुए दिखाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद यह कयास आराइयां बढ़ गई कि शिंदे कैंप उद्धव ठाकरे धड़े के लीडरों को अपनी तरफ खींचने के लिए ऑपरेशन टाइगर दोबारा शुरू कर चुका है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हुकूमत कैसे गिराई गई,
कैसे MLS को, विधायकों को खरीदा गया। तो अब जैसे ही इनकी मुलाकात हुई और वो वीडियो वायरल हो गई तो ये बात शुरू हो गई है कि ऑपरेशन टाइगर यानी उद्धव ठाकरे के MLS को फिर खींचने की तैयारी शिंदे सेना कर चुका है। आइए बड़ी खबर आ रही। जी हां, आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना हमारे अपने मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें पनाह दिए हुए हैं। और पनाह देना भी ज़रूरी है क्योंकि ये वहाँ से भागी है। और आपको याद होगा हमारे वज़ीर आज़म ने एक जुमला कहा था कि भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम कभी भी झोला उठाकर चल देंगे। तो उस वक्त मैंने कहा था कि साहब झोला भी उठाने नहीं देंगे। तो खैर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसपास के जो भी वज़ीर आज़म भागेंगे अपने मुल्क से, हमारे मुल्क में उनको ठिकाना देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको भागने की ज़रूरत पड़े तो हमको भी तो कोई ठिकाना दे। तो अभी से दोस्ती का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना हमारे यहाँ हैं, लेकिन वहाँ की अदालत में उन पर बाकायदा फांसी का मुकदमा चल रहा था, सुना दिया गया है, बाकायदा फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में मुसलमानों की कब्रें खोदी जा रही है, जिसकी वजह से शेख हसीना की मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि इससे पहले भी जो मामला हुए, तकरीबन 150 से ऊपर मुसलमान जो शहीद हुए थे, उसका जिम्मेदार भी, उसके कत्ल का जिम्मेदार भी शेख हसीना को वहां की अदालत बना रही है। खुदाई के लिए जो कब्रें खोदी जा रही है, खुदाई के लिए 4 मेडिकल कॉलेजों को फॉरेंसिक टीम अलग अलग तायुनात कर दी गई है। और ये तमाम कत्ल का ठीकरा बतौर कातिल शेख हसीना को माना जा रहा है। अब बांग्लादेश हिंदुस्तान से अपील कर रहा है कि शेख हसीना को दे दिया जाए। अब हसीना को कैसे दें, यह भी एक मसला है। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट